हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम हाफ केजी में चॉकलेट केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल का बनाएंगे। बिल्कुल आसान तरीकों से घर पर ही बनाएंगे। ये केक को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये हम घर पर बनाए हैं। और उसके साथ ही ऐसे केक की ऑर्डर लेने से पहले आपको इस बात का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। केक तो हम सब बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बात होते हैं जो कोई नहीं बताता है। जो मेरे साथ हुआ है वो आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए ध्यान से ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं आप भी मेरे जैसे ऐसा लापरवाही करते तो नहीं है, वरना बदनामी का ताज मुफ्त में सर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम ये केक बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाफ केजी केक के लिए हम यहाँ पर 200 ग्राम होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स से बना हुआ केक स्पंज लिए हैं। इसको इक्वल करके 3 पार्ट्स में कट करके लिए हैं। ये केक बहुत ही आसान तरीकों से हम बनाएंगे। जैसे कि केक स्पंज सोकिंग के लिए हम यहाँ पे सिर्फ शुगर सिरप में कुछ ही ड्रॉप चॉकलेट एसेंस को ऐड करके लिए हैं, और हमारे जो क्रीम में भी कुछ ड्रॉप चॉकलेट एसेंस ऐड करके लिए हैं। फ्रेंड्स, हाफ केजी से अगर आपका केक ज़्यादा वेट का बनता है, यानी कि आपको मिले हैं हाफ केजी का ऑर्डर, आप केक बनाते बनाते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है केक का वेट कि आपका जो केक है वो हाफ किलो के बजाय वो 700-800 ग्राम का बन जाता है। तो आप कैसे परफेक्ट हाफ केजी केक बनाओगे, इसका डिटेल्स वीडियो 4-5 दिन पहले ही हमारे इस चैनल पे हम शेयर किए हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दी है, जाकर आप वो वीडियो को देख लीजिएगा और सारे प्रोसेस को फॉलो करके परफेक्ट हाफ केजी केक बनाइए। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा की तरह केक लेयर्स को सोकिंग करके हमें जो केक के ऊपर क्रीम लगाना है, केक स्पंज के ऊपर, फिर जो क्रीम के बीच में चोको चिप्स ही देना है। कोई भी क्रश हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। ऐसे ही सारे लेयर्स के बीच में सोकिंग करके चॉकलेट चिप्स के साथ क्रीम लगा के ये जो केक को अच्छे से कवर करेंगे क्रीम में। पूरे केक को क्रीम से कवर करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज में स्टोर कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब हम केक को निकाल कर इसका फाइनल आइसिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हम जब ऑर्डर लेते हैं ना, तो कस्टमर पहले केक का फ्लेवर और वेट बोलते हैं, फिर डिजाइन के ऊपर आते हैं। लेकिन सारे कस्टमर को ना परफेक्ट फ्लेवर के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि ऐसे बोल देते हैं हमें ब्लैक फॉरेस्ट केक चाहिए, या फिर बोलते हैं कि हमें चॉकलेट केक ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि ब्लैक फॉरेस्ट और चॉकलेट केक के बीच में डिफरेंस क्या है उनको अच्छे से पता नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो मेरे कस्टमर है वो अगले महीने मेरे से ही एक ब्लैक फॉरेस्ट केक ऑर्डर करके लिए थे। कुछ खास सेलिब्रेशन उनका नहीं था, ऐसे ही इवनिंग के टाइम खाने के लिए वो केक ऑर्डर किए थे। अब इस बार उनकी बड़ी बेटी की बर्थडे के लिए वो कस्टमर मुझे कॉल किए, तो इस बार भी वो ब्लैक फॉरेस्ट केक हाफ किलो का बनाने को ऑर्डर दिए। फिर मुझे याद आ गया कि 1 महीने पहले वो जो केक लिए थे, मैं ज़्यादा बिजी होने के कारण से उस केक का रिव्यू नहीं ली थी। तो फोन पे पूछ लिया कि पहला केक कैसा था भाभी। तो वो बोले कि केक का टेस्ट अच्छा था, फ्रेश क्रीम का खुशबू भी बहुत अच्छा था, लेकिन
उनको फ्लेवर पसंद नहीं आया। तो ये बात सुन के मैं उनको बोला कि आप तो ब्लैक फॉरेस्ट ऑर्डर किए थे ना, तो उसमें सिर्फ चॉकलेट के साथ चेरी का फ्लेवर रहता है, तो आपको कौन सा फ्लेवर पसंद नहीं आया। तो वो बोले कि हमारे बच्चियों को चेरी बिल्कुल पसंद नहीं है, आप केक के अंदर और बाहर चेरी दे दिए थे। तो बच्चियों ने चेरी को हटा के जो केक को एंजॉय किए थे, चेरी को पूरी तरीकों से निकाल के वो केक को जो टेस्ट किए थे। तो फिर मैं उनको क्लियर बात बताई कि ब्लैक फॉरेस्ट मतलब चॉकलेट के साथ चेरी ही ऐड होगा। फिर वो बोले कि हमें मालूम नहीं था। तो फिर मैं उनको पूछा कि आप तो ब्लैक फॉरेस्ट बोल रहे हैं, फिर ये जो केक कैसे बनाऊं। वो बोले कि हमें सिर्फ चॉकलेट का जो खुशबू है, चॉकलेट का जो फ्लेवर है वही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग ये केक में सिर्फ चॉकलेट का फ्लेवर ही हम ऐड किए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये केक को फाइनल आइसिंग करने के बाद हम ये जो चॉकलेट गनाश से ड्रिपिंग देके केक के टॉप के ऊपर भी ये जो चॉकलेट गनाश को अच्छे से स्प्रेड किए हैं, और जो छोटी वाली स्टार नोजल से केक की बेस बॉर्डर को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इतनी सारी बात बताने की रीजन ये थी कि जब आप चॉकलेट केक ऑर्डर लेते हैं तो पहले कस्टमर से अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि कस्टमर बोलते हैं कि उनको ब्लैक फॉरेस्ट केक चाहिए, फिर चेरी पसंद नहीं है। इसलिए इस तरह की केक को बनाने से पहले अपने क्लाइंट से अच्छे से बातचीत करके ये वाला केक बनाइए, वरना छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मुफ्त का बदनामी हमें मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स, बर्थडे गर्ल की जो नेम को अल्फाबेट्स में बना के केक के ऊपर प्लेस कर लिए हैं। ये कुछ हार्ट शेप की चॉकलेट गार्निशिंग लेके केक के ऊपर ऐसे डेकोरेट कर लेंगे। फिर व्हाइट और डार्क कलर की चोको चिप्स के साथ कुछ गोल्डन स्प्रिंकल को स्प्रेड करके ये केक का फाइनल लुक हम बनाए हैं। तो अब बताइए फ्रेंड्स, आज का ये जो चॉकलेट केक का रेसिपी और आज का ये जो चॉकलेट केक का डिजाइन बिल्कुल है ना बेकरी स्टाइल का। तो आप भी ऐसे घर पर ट्राई करिए और बिल्कुल बेस्ट चॉकलेट केक बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।